जय हिंद दोस्तों, भारतीय क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं रिपीट ईयर कैलेंडर में जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें क्या क्या यूज होता है, उसी की तरह हमको देखना है। देखिए पहले से हमने लिख रखा है सब कुछ, बस आपको बारी बारी से समझना है क्या क्या हो रहा है। देखिए मान लीजिए 1913 हमको दिया गया है क्वेश्चन में और पूछ रहा है कि ये कैलेंडर दोबारा कब यूज होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें दो तरह से सवाल पूछता है। एक 1913 से बाद, जिसके लिए बाद के लिए आपको बनाया गया है, और एक पूछ सकता है इसी क्वेश्चन में कि 1913 से पहले वाला कैलेंडर जो है वो कब यूज किया गया है। तो पहले या पीछे का पूछेगा। तो इसके लिए देखिए जो शेष बच रहा है इन सब में सन में, ठीक है, उसमें उल्टा पुल्टा किया गया है। उसी को 3 नंबर उसमें भी हैं, 3 नंबर इसमें भी है। तो आपको याद रखना है, याद रखने के लिए थोड़ा से आपको ध्यान से समझना है। तो आइए हम लोग इसको गौर से देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे साल दिया है, जो साल दिया गया है 1913 ये मिल गया। फिर ये यहाँ पे देखिए 4 या 400, अगर मान लीजिए अगर ये 1900 रहता तब तो ये शताब्दी वर्ष हो जाता। तब यहाँ पे 400 से भाग देकर चेक किया जाता है कि कितना शेष बचेगा। और अगर सिंपल ईयर है, सिंपल ईयर है तो केवल 4 से भाग देकर हम लोग चेक करेंगे कि कितना शेष बच रहा है। तो आइए हम लोग 4 से भाग देते हैं। जैसे यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, यानी लास्ट के 2 अंक में ही दिया जाता है। ये नहीं कि आप पूरे में देखने लगे, ठीक है। तो 4 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, 1 शेष बचा। अब इस दशा में अगर मान लीजिए बाद का पूछ रहा है कि 1913 के बाद जो है कब कैलेंडर दोबारा यूज होगा, तो 1 के लिए क्या है यहाँ पे 6 वर्ष। तो 6 वर्ष हम लोग ऐड कर देंगे इस 1913 में, यानी 1913 + 6 बराबर 1913 6 19, यानी दोबारा जो हमारा कैलेंडर यूज होगा बाद में 1913 का कैलेंडर 1919 में यूज होगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि ये कैलेंडर 1913 से पहले कब यूज होगा, तो 1913 से पहले यूज होने के लिए देखिए 2 या 1, अगर शेष बच रहा है तो हमें 11 माइनस करना है, यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे प्लस करना है। पीछे पूछ रहा है, जाहिर सी बात है आपको माइनस ही करना है। 1 शेष बचा है या 2 बचेगा, तो इस दशा में 11 माइनस करेंगे। तो 1913 में से माइनस करेंगे 11, आ जाएगा हमारा 1902। ठीक है दोस्तों, अगर पीछे का पूछेगा तो 1902 में जो है रिपीट करेगा, आगे पूछेगा तो 1919। अब हम लोग देखते हैं ये सब है क्या। ये तो हो गया क्वेश्चन। देखिए साल आपको जो भी क्वेश्चन में दिया है, अगर साधारण है तो 4 से चेक करिए। अगर शताब्दी लीप वर्ष है, जैसे 1600 हो गया, 1700 हो गया, 1900 हो गया, जिसमें डबल जीरो आए, 100 हो गया, तो वहाँ 400 से भाग देकर शेष निकालेंगे। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होती है हम लोग शेष निकालें। जैसे ही शेष मिल जाएगा बस उसके बाद देखना है कि कितना हम लोग जोड़े। अगर मान लीजिए 0 आ गया, यानी 4 से पूरी तरह से कट गया, एक तरह से कहिए लीप वर्ष है, तब हमें दोनों में, यानी आगे का पूछे या पीछे का पूछे, 28 जोड़ देना है उस सन में जो सन दिया गया है। मान लीजिए वो सन दिया है 1912, ठीक है, 1912 दिया है, और यहाँ से 4 से भाग देंगे, ठीक है, शताब्दी तो होने की 400 से भाग देना है, 4 से ही भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे 0 शेष बचेगा। जैसे ही 0 शेष बचा उस दशा में अगर आगे का पूछेगा तो प्लस 28 कर दीजिए, अगर पीछे का पूछेगा तो भी 28 करना है, यानी 1912 में 28 जोड़ लीजिए। 28 जोड़ेंगे तो 28 12 40, यानी 1940 में जो है ये कैलेंडर दोबारा यूज होगा। ठीक है, लेकिन 1 या 2 बचेगा तो पहले का पूछेगा तो 11, अगर शेष 3 बचेगा तो 6। यहाँ पे क्या है, दोनों में 28 है, 0 के लिए 28 ही है, लेकिन आगे अगर 1 बच रहा है तो 6 जोड़ दीजिए, अगर शेष 2 या 3 बचा तो 11। देखिए दोनों को उलट पलट के बनाया गया है। आप एक याद रख लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। याद रखिएगा अगर साधारण वर्ष है तभी 4 से भाग देना है। अगर शताब्दी आ गया, यानी 300 400 500 डबल जीरो के साथ वाला जो आया, उसको चेक करने के लिए, शेष निकालने के लिए 400 से ही भाग दिया जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये रिपीट ईयर कैलेंडर समझ में आया होगा। आप लोग इसको अच्छे से नोट्स में अपने सजा के लिखिएगा, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप में। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग जो शताब्दी ईयर में हम लोगों को कभी कोई फंसा के क्वेश्चन पूछ देता है, उस दशा में क्या करना है हमको। देखिए 1972 में हम लोग को क्या करना है, 4 से भाग देंगे तो 0 बचेगा शेष, यानी कह सकते हैं कि ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष में हमने क्या पढ़ाया आपको पहले कि 28 जोड़ा जाता है, ठीक है। लीप वर्ष यानी 0 बचेगा तो हम लोग 28 जोड़ेंगे, लेकिन 28 यहाँ पे नहीं जोड़ सकते हैं। देखिए क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, अब लॉजिक हम लोगों को ये
देखना है। नहीं, इस वाले क्वेश्चन में जोड़ा जा सकता है, जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें नहीं जोड़ा जा सकता है। इसमें अगर जोड़ेंगे 28 तो 1972 प्लस 28 बराबर 2000। ठीक है, ये 2000 आपका 400 से पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, शताब्दी लीप ईयर है। इस कंडीशन में तो 28 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन बनता है जिसमें 28 नहीं जोड़ा जाता है। आइए उसको देख लेते हैं। यहाँ पे 4 से भाग करेंगे, यहाँ भी वही 0 शेष बच रहा है। जैसे ही 0 शेष बचा, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे कि 28 प्लस कर लेते थे। लेकिन इस कंडीशन में 28 प्लस करिए तो हमारा आ जाएगा 1900, और 1900 को अगर 400 से भाग देंगे तो क्या कटेगा, यहाँ पे ये जो है शताब्दी लीप वर्ष होने के कारण नहीं कटेगा। इस कंडीशन में जहाँ पे अगर 2000 आया या 1600 आता, यानी 400 जो लीप ईयर शताब्दी लीप ईयर्स होगा तब तो ठीक है 28 रहेगा। जैसे ही साधारण लीप ईयर होगा, यानी ये कह सकते हैं कि साधारण लीप ईयर है, साधारण लीप वर्ष है, तो इस कंडीशन में हमें 28 न जोड़ करके 40 जोड़ना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 1872 में 40 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1912। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा दोबारा जो रिपीट करेगा ये 1872 का कैलेंडर, 1872 वाला 1912 में। ये 1972 वाला तो ठीक है कि 2000 आ रहा है, 2400 से पूरी तरह से कट जा रहा है, यानी शताब्दी लीप वर्ष है तब तो ठीक है 28 ही जुड़ेगा। लेकिन जैसे ही साधारण लीप वर्ष आएगा उस कंडीशन में आपको 28 की जगह 40 को प्राथमिकता देना है। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप लोग देखिए, ये थोड़ा हाई लेवल सीडीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। आपके कांस्टेबल में अभी तक इस पे क्वेश्चन शताब्दी वाले पे नहीं पूछा है, लेकिन जानते रहिए, जानने में क्या जाता है। जैसे इतना पढ़े तैसे 2 मिनट, और कहीं भी ढूंढिए जल्दी आपको नहीं मिलेगा। बहुत गहन अध्ययन के बाद जो है इसको निकाला गया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी तरह से साधारण वर्ष का है, उसको भी हम लोग 1 मिनट में देख लेते हैं। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है 1897 का कैलेंडर कब यूज होगा दोबारा। देखिए इसमें हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग 97 जो दिया है इसको 4 से भाग देकर शेष पता करेंगे। शेष यहाँ से पता करने पे हमें पता चलता है कि 2496, यानी 1 शेष बचा। ठीक है, 1 शेष बचा, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते थे, इससे पहले 1 आगे अगर जाना है तो 1 के लिए 6 यूज होता था, तो यहाँ से हम लोग गच्चे से 6 जोड़ देते थे और 1806 जोड़ेंगे तो 1903, यानी यहाँ पे इसका आंसर दे देते थे इससे पहले। लेकिन देखिए बीच में एक 1900 भी आ रहा है, तो इस कंडीशन में आप 6 को प्राथमिकता नहीं देंगे, याद रखिएगा। बहुत ही गलत कराता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे देखने में तो बस 1 बचा, गच्चे से आप 6 जोड़ दिए और 1903 पहुँचा दिए। लेकिन देखिए बीच में 1900 जो है आया आपका, ये आपका साधारण ईयर आ रहा है शताब्दी में। ठीक है, साधारण शताब्दी ईयर इसे कहते हैं 1900 के, जो रिपीट नहीं करता है। इस कंडीशन में आपको 6 की जगह 12 जोड़ना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 12 जोड़ेंगे तो 1897 में 12 जोड़ेंगे तो 1809। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 1809। ये नहीं कि पहले अगर 1900 से अंदर रहता और शेष 1 बचता तब क्या करते, तब हम 6 ही जोड़ते, याद रखिएगा। इस 6 को नहीं जोड़ना है क्योंकि बीच में हमारा 1900 आ रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1498। 1498 में अगर 4 से भाग देकर शेष निकाला जाए तो शेष हमारा बचेगा 2। जो 2 शेष बचा ये हमें दर्शाता है अगर आगे जाना है तो 2 या 3 के लिए 11 बढ़ता है, यानी 11 इसमें काउंट कर देंगे। ठीक है, लेकिन देखिए बीच में यहाँ पे 11 जो आया है 11 नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बीच में आपका फिर 1500 पड़ रहा है। ठीक है, जैसे ये 1900 पड़ा उसी तरह ये बीच में 1500 पड़ रहा है, तो इस कंडीशन में भी आपको 11 की जगह 12 जोड़ना है। ठीक है, 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1410, यानी 1510। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1510 हो गया। आइए जिसमें लीप ईयर आ जाएगा, जिसमें काउंट नहीं होगा उसको देख लेते हैं एक क्वेश्चन। जैसे इसमें आप 4 से भाग करके शेष देखेंगे 1598 में, तो शेष बचेगा 2। इस कंडीशन में क्या होता है, 2 या 3 के लिए 11 जुड़ता है। ठीक है, 2 या 3 के लिए हमने क्या बताया पहले कि 11 ही जुड़ता है। 11 जोड़ के देख लीजिए, तो 11 जोड़ेंगे तो 99, यानी 1609। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 12 क्यों नहीं जोड़े, इसमें भी 12 जोड़ा गया, इसमें भी 12 जोड़ा गया, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं जोड़ा गया 12। ठीक है,
देखिए ये बीच में आया आपका 1600 क्या है जो है 400 से आपका पूरी तरह से कट जाता है, यानी सेंचुरी लीप ईयर है एक तरह से कह सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर बीच बीच में जब शताब्दी आता है तब क्या करना है, ये नहीं कि एक ही जैसा ढलले पे चल रहे हैं और उसी में मार के आ रहे हैं, बाद में खुश हैं कि नहीं 1 नंबर मिल गया 2 नंबर मिल गया। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए अच्छे से, क्योंकि अब कंपटीशन उच्च लेवल पे पहुंच चुका है, बहुत चरम पे, इसलिए आपको भी थोड़ा ऊंचा सोचना होगा। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आराम से वीडियो को देखिए, शांति से बैठ के एक जगह एकाग्र मन से, इधर उधर के चक्कर में ज़्यादा मत रहिए, ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा। केवल यहाँ वहाँ करने से कुछ नहीं होगा। चलिए इस तरह से हम लोग कैलेंडर आज समाप्त करते हैं, ठीक है। आगे की क्लास में हम लोग पासा पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।